Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So today we will start the next lectures about endocrinology. Pulmonology के बाद इन लोगों ने जो headings दी है, that is about endocrinology. एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर हम जो स्पेसिफिक इन लोगों ने मेंशन किया है, कुछ कंडीशंस है हार्मोन्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स याद रखें. पहले तो लेके हार्मोन्स के बारे में कि व्हाट इज हार्मोन्स. अ chemical messenger produced in one part of the body and act on other part of body, that is known as हार्मोन्स. हार्मोन्स का मतलब यह है कि ऐसे केमिकल मैसेंजर जो बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस हो जाए और जाकर एक्शन करे दूसरे पार्ट ऑफ दी बॉडी में, उसको हम हार्मोन्स कहते हैं. ठीक है, हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, हार्मोन लिपिड्स नेचर के भी होते हैं. मतलब कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड से बनते हैं, दे आर कॉल्ड ऑफ प्रोटीन इन नेचर हार्मोन. सम अमाइनो एसिड आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, फैटी एसिड, जिसको हम लिपिड्स इन नेचर हार्मोन भी कहते हैं. देखें यहाँ पे एक चीज हम ड्रा करेंगे. इन लोगों ने जो कंसेप्ट पूछी है वो याद रखना है. देखें, वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन. एज वी डिस्कस, देयर आर हाउ मेनी लोब्स ऑफ पिट्यूटरी? 2 lobes. This is called posterior pituitary lobe. posterior pituitary lobe. ठीक है, और यहाँ पे होता है interior pituitary lobe. This is interior pituitary lobe. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मिडल पार्ट है ये वाला, ये जो सेप्टम है, सेप्टम ये डिफरेंशिएट करता है इंटीरियर को किससे? पोस्टीरियर से. इस एरिया का नाम है पार्स इंटरमीडिया. दैट इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया. क्लियर है? तो पार्स इंटरमीडिया इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. इट इज अ डिफरेंशिएटिंग लाइन बिटवीन इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. देखिए, जो इंटीरियर लोब है इससे कुछ हार्मोन्स आती है. उन हार्मोन्स के बारे में याद रखना है. नंबर 1, द हार्मोन इज कॉल्ड ऑफ प्रोलैक्टिन. Prolactin is a hormone that is come from interior pituitary lobe. Very important one. Prolactin के बारे में याद रखना है. इसका एक पॉइंट याद रखें, it help in lactogenesis. ये किस में काम करता है? लैक्टोजेनेसिस. ये फीमेल ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है. ठीक है, मतलब अगर एक लैक्टेटिंग मदर है, उसकी मतलब शी कंप्लेंट दैट शी नॉट एबल टू फीड हर बेबी, और एग्जामिनेशन के बाद पता चले कि देयर इज नो मिल्क प्रोडक्शन एट ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल बी डिफेक्टिव? प्रोलैक्टिन. तो प्रोलैक्टिन हेल्प इन लैक्ट मीन लैक्टोजेनेसिस. जिस तरह हम बच्चों को पिलाते हैं दूध, लैक्टोजिन 1, लैक्टोजिन 2, जिस चीज के अंदर लैक्ट आता है, लैक्ट, इसका मतलब ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. हेल्प इन लैक्टोजेनेसिस. नेक्स्ट, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दूसरा हार्मोन आता है उसका नाम है TSH. ये सबको पता है. TSH stand for thyroid stimulating hormone. Very good. So TSH, it activates thyroid gland. It activates it stimulates thyroid gland to produce what? Answer is T3 and to produce T3 and T4. T3 T4 hormone, as we discussed, it is come from follicular cells of the thyroid. इन T3 T4 को बनाने के लिए ऊपर से क्या चीज आना चाहिए? TSH आना चाहिए. तो वन हार्मोन इज TSH. Another hormone come from interior pituitary gland is called ACTH. ACTH stand for adrenocorticotropic hormone. adrenocorticotropic hormone. इसका फुल नेम अगर आप लोग लिखना भी चाहे, that is called adrenocorticotropic hormone. हम देख किस ग्लैंड पे जाकर काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड. तो इट एक्टिवेट या इट स्टिमुलेट, हाँ जी, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कार्टेक्स. एड्रीनल ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट है. आउटर पार्ट वाज एड्रीनल कार्टेक्स, इनर पार्ट वाज एड्रीनल मेडुला. फिर कार्टेक्स की कितनी लेयर मैंने बताई थी? 3. कौन कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरस. MCQs आएगा
कि जो ACTH है ये जोना किस पे जाएगा, फेसिकुलेटा पे जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लेके MCQs के लिए कि इट ओनली एक्ट ऑन जोना फेसिकुलेटा, और अगर जोना फेसिकुलेटा से ये जाकर काम करवाए तो उससे किस चीज की रिलीज को बढ़ाएगा, कार्टिसोल। कार्टिसोल इज अ नेचुरल स्टीरॉयड हार्मोन which is also known as glucocorticoid. कार्टिसोल कम फ्रॉम विच लेयर, फॉर जोना फेसिकुलेटा, और ये कार्टिसोल इस लेयर से तब आएगा जब ऊपर से क्या चीज मिल जाए, ACTH मिल जाए। मैंने बताया था ना पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा का मतलब ये है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऐसा कैंसर हो जाए जिसमें किस चीज का लेवल बढ़ जाए, ACTH, तो ACTH जितना ज्यादा होगा उतना कार्टिसोल लेवल ज्यादा। इसको कुशिंग डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज। और अगर इस ग्लैंड के अपने मसले से कार्टिसोल बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है, ये बहुत कंसेप्चुअल एरियाज है, इसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो इफ द प्रॉब्लम लाइज इन पिट्यूटरी ग्लैंड and if it increase ACTH there will be increase cortisol, that is Cushing disease। लेकिन अगर इस ग्लैंड का अपना मसला था और वो कार्टिसोल बढ़ाए लेकिन ACTH क्या करे, कम, तो वो कुशिंग क्या होता, सिंड्रोम होता। क्लियर है। तो अभी तक हमने इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकाले हैं, 3, प्रोलैक्टिन, TSH एंड ACTH। नेक्स्ट देखे, अनदर इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंदर दो आते हैं, FSH एंड LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन्स के अंदर जो पहला है दैट इज कॉल्ड FSH, नाम सुना है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इट हेल्प इन फोलिकल मैच्योरेशन इन द ओवरी। ठीक है, इट हेल्प इन फोलिकल मैच्योरेशन वेयर, इनसाइड दी ओवरी। ओवरी के अंदर फोलिकुलर मैच्योरेशन, ये किसका काम है, FSH का काम है। इसलिए इसका नाम क्या है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। कि ओवरी के अंदर बहुत से फोलिकल होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो फोलिकल इमेच्योर होती है, उनको मैच्योर कराना, स्टिमुलेट कराना, ये किस हार्मोन का काम है, FSH का काम है। कहने का मतलब यह है अगर फोलिकल स्टिमुलेट ना की जाए तो फिर ओवुलेशन नहीं होगी। अब दूसरी बात, फोलिकल आर द स्ट्रक्चर्स इन द ओवरी वी विल डिस्कस इन गायनेकोलॉजी। फोलिकल आर दो स्ट्रक्चर इन द ओवरी विच कंटेन ओवम, इसके अंदर क्या होता है, ओवम, और जब तक ओवम ना आए तो स्पर्म विल नॉट मीट, देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन देयर शुड बी मैच्योरेशन ऑफ फोलिकल इन द ओवरी, और ये किसका काम है, FSH। इसके साथ जो नेक्स्ट हार्मोन होता है उसका नाम है LH। LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम यह है कि जो फोलिकल मैच्योर हो जाए उससे किस चीज को निकालना, ओवम को निकालना। यहाँ पे लेके इट हेल्प इन ओवुलेशन, ये किस में काम करती है, ओवुलेशन में काम करती है। तो दोनों डिफरेंट है, MCQs के लिए याद रखें। नंबर 1, फोलिकल की सिर्फ मैच्योरेशन करना, ये किसका काम है, FSH, और मैच्योर फोलिकल से ओवम को बाहर निकालना, ओवुलेशन किसका काम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो FSH LH बोथ आर टुगेदर नोन एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, इसको जी ओके। इसके मेल में भी फंक्शन, ये रिलीज तो होते हैं लेकिन इसकी फंक्शन रूडिमेंट्री है, मतलब है कि ज्यादा वेल नोन नहीं है। ये ज्यादातर काम करते फीमेल बिकॉज द रिसेप्टर फॉर दिस हार्मोन आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन फीमेल। क्लियर है, लेकिन होते मेल में भी है। ठीक है, दोनों बिल्कुल होते। LH हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस सर्टोली सेल और लेडिक सेल होता है, सर्टोली सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करके इफेक्टिव स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती है। When we discuss reproductive system later, we will discuss what is the function of LH in male and what is the function of FSH in male. Sorry, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे आर नोन फॉर दी फीमेल्स। इसलिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिंबल है GNH। GNH मीन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो उसमें एक FSH आएगा और एक LH आएगा। नेक्स्ट हार्मोन की तरफ जाते हैं, अनदर हार्मोन दैट इज कम फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इंटीरियरली, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ये नाम सुना है कि नहीं, तो ग्रोथ हार्मोन, PMC वालों ने इसके बारे में ज्यादा पूछे, इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन, growth hormone is a hormone come from interior pituitary lobe
इट हेल्प इन द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ द बोन्स। ये किस में काम करती है? बोन्स की ग्रोथ में काम करती है। यहाँ पे लेके हेल्प इन बोन ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन से मुराद ये कि ये बोन की ग्रोथ को क्या करती है? बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, लेंथ वाइज बोन को बढ़ा देती है। तो अभी तक कितने हार्मोन हमने पढ़े? शाबाश, जल्दी रिवाइज करें। द फर्स्ट हार्मोन वाज प्रोलैक्टिन, सेकंड इज TSH, थर्ड इज ACTH, फोर्थ इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड द लास्ट इज। इन सब हार्मोन की जो रिलीज है वो किस ग्लैंड से, किस लोब से होती है? इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से होती है। दैट्स इट, ठीक है। हर एक का एक फंक्शन आप लोगों को आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की तरफ आते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से दो हार्मोन आती है। इनमें से जो पहला हार्मोन है उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज नोन एज ADH। नाम सुना है कि नहीं? ADH is a hormone which help in the retention of water from the kidney। MCQs है। ऐसा हार्मोन जो वाटर जाकर रीएब्जॉर्ब करे बॉडी को किडनी से, उसका नाम क्या है? ADH है। अगर वाटर के साथ सोडियम भी करे वो एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन लेके इट हेल्प इन, हाँ जी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ या रिटेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। ये किडनी के अंदर जाकर वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है जब बॉडी को वाटर की जरूरत होती है। अगर कोई बंदा डिजर्ट में रहता है या वो बंदा जिसकी बॉडी फ्लूइड कम है तो उसको यूरिन बनाना चाहिए कि वाटर रीअब्जॉर्ब करना चाहिए? रीअब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि बॉडी फ्लूइड लेवल कम से कम ना हो जाए। क्लियर है? तो ये हार्मोन जाकर किडनी से वाटर को रिटेन करता है और यूरिन की वॉल्यूम को कम करता है। इट एक्ट अगेंस्ट यूरिन, इसका नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक है। Diuretic is the word used for urination. So this hormone acts against urination. Therefore the word is anti-diuretic hormone. और next इसका लेके it causes vasoconstriction. It causes vasoconstriction। ये क्या करता है? vasoconstriction। इसलिए इस हार्मोन का दूसरा नाम है vasopressin हार्मोन। ये नाम सुना है कि नहीं? This hormone is also known as vasopressin because this hormone acts on the blood vessel and it can cause vasoconstriction। तो ADH आज तक याद रखे दो चीजों के लिए पॉपुलर है। नंबर वन, दिस ADH एक्ट ऑन द किडनी, हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ वाटर। नंबर टू, ADH एक्ट ऑन द ब्लड वेसल एंड इट कैन कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन। क्लियर है? ये आप लोगों ने याद रखना है, इसकी दो मेन फंक्शन है। फिर आते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से जो नेक्स्ट हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। द हार्मोन नेम इज कॉल्ड oxytocin। Oxytocin is a hormone that is also come from posterior pituitary lobe। ऑक्सीटोसिन का एक ही काम है, इट हेल्प इन दी मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट। मतलब ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्शन दैट इज डन बाय ऑक्सीटोसिन। तो हेल्प इन मिल्क इजेक्शन, ठीक है। इसका एक और फंक्शन, इस फंक्शन को कहते हैं मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। सेम थिंग, ठीक है। मिल्क लेट डाउन करना, ब्रेस्ट से निकलना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अगर एक फीमेल आती है वो ये कंप्लेंट करती है कि वो अपने बच्चे को फीड नहीं कर सकती, या तो उसका मिल्क बनता नहीं है या बनता है लेकिन वो इजेक्ट नहीं होता। अगर मिल्क नहीं बनता, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एट ऑल, द फंक्शन प्रॉब्लम विल बी प्रोलैक्टिन, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन करता है। वंस द मिल्क इज प्रोड्यूस, निपल से उसको इजेक्ट करना, ये किसका काम है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट के अंदर स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करती है और जब स्मूथ मसल कंट्रैक्ट हो जाए तो निपल से फिर मिल्क की क्या होती है? इजेक्शन होती है। तो देखिए, मिल्क प्रोडक्शन इज प्रोलैक्टिन बट मिल्क इजेक्शन इज ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्प इन यूट्राइन कंट्रैक्शन। यूट्रस कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। यूटराइन कंट्रैक्शन इन द लेट थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और अगर प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन रिलीज बढ़ जाए और ये यूट्रस को क्या करे? कंट्रैक्ट, इट विल मेक द डिलीवरी इजियर। ये इजियर बनाते क्योंकि डिलीवरी के लिए रिपीटेड यूट्राइन कंट्रैक्शन का होना जरूरी है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड एरिया के ये जितने हार्मोन हमने पढ़े हैं ज्यादा, दे ऑल आर कम फ्रॉम इंटीरियर
pituitary gland only except two, one is ADH, another is oxytocin. ये कहाँ से आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से आते हैं जी। ओके, अब उसकी तरफ आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों का माइंड बना रहा हूँ कि इसमें फिर एमसीक्यूज हम अभी निकालेंगे कि एमसीक्यूज क्या है, फिजियोलॉजी का पिक्चर ये है, समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखे, ये इंटीरियर लोब है और ये क्या है? पोस्टीरियर है। इसके दरमियान ये क्या है? पार्स इंटरमीडिया। इस पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन आता है, उसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंपली इट इज कॉल्ड एमएसएच। इसको क्या कहते हैं? एमएसएच। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जब रिलीज होगा तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? मेलानोसाइट। और मेलानोसाइट स्टिमुलेट होने से मेलानिन प्रोडक्शन क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। तो एमएसएच इज अ हार्मोन कम फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया। ये कहाँ से आता है? पार्स इंटरमीडिया से आता है और ये मेलानोसाइट पे एक्टिवेट करके वहां से मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्लियर है? सो दैट्स इट। और आप लोगों को एक और चीज बताई थी, जब एसीटीएच रिलीज होता है उससे मेलानोसाइट रिलीज भी क्या हो जाती है? ज्यादा होती है। तो व्हेन एसीटीएच कम फ्रॉम हेयर इट आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ एमएसएच। लेकिन एमएसएच आता कहाँ से है? पार्स इंटरमीडिया से आता है। एक और क्वेश्चन आपसे, अगर कोई ये बंदा पूछे कि ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये ज्यादा इंटीरियर का हिस्सा है कि पोस्टीरियर? Pars intermedia is the area between these two lobes, but it is most likely toward interior. So it is considered a part of interior pituitary gland. Clear है? तो ये जनाब कंसेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्ड कंसेप्ट। ठीक है जी, ओके। अब देखें यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? इन द सेला टर्सिका। आप लोगों को बताया था स्पिनाइड बोन के अंदर एक डिप्रेशन है, उसको सेला टर्सिका कहते हैं। देखिए, अगर ये फॉर एग्जांपल स्पिनाइड बोन है तो इसके अंदर ये क्या है? सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है और ये ब्रेन के अंदर ऊपर किसके साथ कनेक्ट है? हाइपोथैलेमस। किसके साथ कनेक्ट होता है? हाइपोथैलेमस। ये एमसीक्यू याद रखें। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम न्यूरोलॉजी में है हाइपोफिशियल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? हाइपोफिशियल ग्लैंड। और ये जो नीचे मैंने ड्रा की है ये कौन सा बोन है? स्पिनाइड बोन है। और ये स्पिनाइड बोन की वो कैविटी है जिसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज है सारे। क्लियर है? ओके। कहने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड विद हाइपोफिशियल ग्लैंड। हाइपोफिशियल ग्लैंड इज अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। देखे, यहाँ पे इस हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत से न्यूरॉन की आपस में क्या चीज कनेक्ट होती है? सेल बॉडी। न्यूरॉन हैज हाउ मेनी पार्ट? 3 पार्ट। अगर हम किसी टिपिकल न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। सुन ले सारे, यहाँ से फोकस करें। These are the 3 parts. This rounded part of the neuron is called cell body. इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी। इस राउंडेड पार्ट के इर्द गिर्द ये जो शार्ट एक्सटेंशन है, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और एक लॉन्ग जो है इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। So the short outgrowth from cell body are dendrites. The only one but long, they are called axon. और एक्सॉन के ऊपर कौन सा शीट होता है? माइलिन शीट होता है। और इस राउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या कहते हैं? सेल बॉडी। तो एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की पार्ट्स है। अब सुन ले, अगर मैं कहता हूँ ये किसी भी न्यूरॉन का एक सेल बॉडी है तो इससे अपना एक एक्सॉन निकला होगा कि नहीं? इस तरह ये दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है, उससे अपना क्या निकला होगा? एक्सॉन निकला होगा। अब सुन ले, ये सारे के सारे क्या चीज आ रही है? व्हाट आर दीज? दीज आर सेल बॉडी और एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स है, लेकिन ऊपर क्या चीज है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। जब बहुत सी न्यूरॉन की सेल बॉडी सीएनएस में आपस में इकट्ठी होती है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस ऑप्टिक नर्व के ऊपर होता है। इस न्यूक्लियस का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। नाम सुना है क्या? नहीं। दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। What is nucleus? It is a group of cell body of many neurons.
बहुत सी न्यूरॉन की अगर सेल बॉडी आपस में क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए, उस कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियस कहते हैं। और वो न्यूक्लियस जो ऑप्टिक नर्व के ऊपर हो उसका नाम क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और ये कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर मजीद बहुत से न्यूरॉन की क्या चीज इकट्ठी हो जाती है, सेल बॉडी, तो न्यूक्लियस बनाएगा कि नहीं, और इससे अपने क्या निकले होंगे, व्हाट आर दीज, एक्सॉन। और यहाँ पे एक्सॉन खत्म हो जाते हैं। इस न्यूक्लियस का नाम है पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। विच न्यूक्लियस, पेरी वेंट्रिकुलर। जब हम सीएनएस पढ़ेंगे वेंट्रिकल पे मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन आप लोग याद रखें कि ब्रेन का जो वेट है वो हमने कभी अपने ऊपर महसूस किया है, नहीं किया है। वाई, बिकॉज ब्रेन इज फ्लोट इन द CSF, cerebrospinal fluid, और CSF is produced in which structure of the brain, ventricles. Ventricles are the structure which is producing CSF. हार्ट में कितने वेंट्रिकल है, 2। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं और उनका काम है CSF की प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ एक वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल, उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब सुन लें, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये दोनों कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। लेकिन इन दोनों के नीचे कनेक्शन किस पिट्यूटरी के साथ है, पोस्टीरियर के साथ। ये इंटीरियर में नहीं जाते, ये एमसीक्यू याद रखें, पोस्टीरियर के साथ है। ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है यहाँ पे क्या चीज बन जाती है, एडीएच। एमसीक्यूज यहाँ पे क्या बनती है, एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। और जो पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है ये क्या चीज बनाती है, ऑक्सीटोसिन बनाती है। अब सुन ले, एडीएच और ऑक्सीटोसिन नॉर्मली कहाँ पे बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। लेकिन फिर यहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो स्टोर कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ पे हमने जिक्र किया है कि पोस्टीरियर से एडीएच आता है और ऑक्सीटोसिन, लेकिन ये बनते भी पोस्टीरियर में है या सिर्फ स्टोर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्टोर होते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं और क्वेश्चन यही गलत कर देते हैं कि एडीएच ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस बट दे कम डाउन ओनली टू स्टोर इन दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जब हमें जरूरत होगी तो वहां से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो देखे, एडीएच सिंथेसिस अकर इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस, oxytocin synthesis occur in periventricular nucleus hypothalamus, but these both two hormones come together and they will only store and release from posterior pituitary gland. Clear है? So these are the concepts that is remember. ऐसा ये वाला कंसेप्ट आप बता रहे थे, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक 2 MCQs आप लोग एग्जाम में इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, अनदर क्वेश्चन के MCQs है, विच हार्मोन, which pituitary hormone acts as natural contraception, anyone? पहले तो बताए व्हाट इज contraception. Contraception is a method by the which we can prevent pregnancy. प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने वाला मेथड क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन। तो पिट्यूटरी में से सारे पिट्यूटरी की बात हो रही है, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में कौन सा हार्मोन है जिसका रोल नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, आंसर इज प्रोलैक्टिन। एक्सीलेंट, प्रोलैक्टिन एक्ट इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। वाई, इसकी वजह यह है, प्रोलैक्टिन इसके क्या है, प्रोलैक्टिन हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन, बट प्रोलैक्टिन आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो है ये FSH LH रिलीज को क्या करता है, काम करता है। अगर FSH नहीं है फोलिकल मैच्योरेशन नहीं होगी, LH नहीं है तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगी। तो याद रखें, प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन विच नॉर्मली इनहिबिट FSH LH। अगर वो नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं है, तो प्रेगनेंसी हो सकेगी, नहीं होगी। Therefore this hormone acts as a natural contraceptive hormone. क्लियर है, वेरी इंपोर्टेंट वन, रिमेंबर दिस, ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, इंपोर्टेंट वन, सीक्वेंस में इन लोग की तरह ये लोग क्या कह रहे, ओके जी। अब आते हैं जनाब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। देखे लेके, अ पेशेंट ब्रॉट टू दी emergency
ठीक है। अ पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी आफ्टर TBI, किसके बाद? TBI स्टैंड फॉर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। TBI स्टैंड फॉर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। मतलब कोई पंच लगी है या कोई फाइट के दौरान या कोई ट्रोमा के दौरान, कोई एक्सीडेंट के दौरान, दे ऑल आर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। इन सेमी कॉन्शियस स्टेट, semi-conscious state, and the patient is slowly dehydrated and having polyuria initially. Investigation shows sodium 150 milliequivalent per liter and osmolarity is milliosmol per liter. Diagnosis, ठीक है जी। दिस इज अ केस वी विल डिस्कस नाउ एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पेशेंट की है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है। पेशेंट को जनाब ब्रेन इंजरी हुई है, इसके बाद पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला गया है, ठीक है ना, और साथ में उसकी इन्वेस्टिगेशन पे सोडियम लेवल क्या है, ज़्यादा है, और ऑस्मोलरिटी भी क्या है, ज़्यादा है। ओके, बॉडी के अंदर फ्लूइड को जब हम देखते हैं, बॉडी फ्लूइड ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होते सॉल्वेंट और एक क्या होती है, सल्यूट। सल्यूट मीन वो चीज़ है जो फ्लूइड के अंदर कम मिकदार में होती है, उसको सल्यूट कहते हैं। और फ्लूइड का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा मिकदार बनाती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सल्यूट में इलेक्ट्रोलाइट्स आती है, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ सल्यूट, ठीक है। कहते हैं कि जितना सॉल्वेंट होगा उसको कंपनसेट करने के लिए उतना क्या होना चाहिए, सल्यूट होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि सोडियम ड्रैग इक्वली वाटर, कि अपने साथ वाटर को ड्रैग करती है ताकि ऑस्मोलरिटी क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उससे फ्लूइड लॉस हो जाए, सुन ले, फ्लूइड लॉस, तो फ्लूइड सॉल्वेंट है कि सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, वाटर ज़्यादा मिकदार होता है। अगर ये लॉस हो जाए तो सॉल्वेंट लेवल क्या हो जाएगा, कम। जब सॉल्वेंट कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, व्हाट विल हैपन टू सल्यूट इन द बॉडी, इंक्रीज। वेन एवर सल्यूट इंक्रीज इन द बॉडी, कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलरिटी। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर ऑस्मोलरिटी। हाइपर ऑस्मोलरिटी इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लेस सॉल्वेंट बट इंक्रीज ऑफ सल्यूट लेवल। जिसमें सल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, उसको हम हाइपर ऑस्मोलरिटी कहते हैं। इस पेशेंट में क्या है, इस पेशेंट में मेन मसला ये है, इस पेशेंट को क्या करना है कि उसको जनाब ऐसा कुछ देना है जिससे हम सल्यूट को क्या करें, कम करें। हम कैसे कम करते हैं, हम तो बाहर से सल्यूट निकाल नहीं सकते, लेकिन हम बाहर से क्या दे सकते हैं, फ्लूइड दे सकते हैं ताकि इसको डाइल्यूट करे और ऑस्मोलरिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। नॉर्मल ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी इज 290 अप टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये नॉर्मल है। अगर 300 से किसी की ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, 310 से 320 तक गई, इसका मतलब कि सल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंटो कम है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई ऐसा चीज़ एब्सेंट है जो वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। अगर वाटर रीअब्जॉर्ब ना हो जाए तो फिर वो वाटर ज़ाया होगा कि नहीं, वो किस में जाएगा, यूरिन में जाएगा। तो पेशेंट को इनिशियली देयर इज मोर यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, और जब वाटर रिटेन ना होगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शाबाश, देयर विल बी लो वाटर एंड देयर विल बी हाई सल्यूट। तो इसका मतलब इस कंडीशन में किस हार्मोन का मसला है, एडीएच। ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट के अंदर एडीएच का